नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल जीके के सेशन से संबंधित। और हिमाचल जीके के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे जो चिन्नाव नदी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चिन्नाव नदी है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यहाँ से हिमाचल के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो चिन्नाव नदी को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को पहले लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चिन्नाव नदी के बारे में। तो जो चिन्नाव नदी है, चिन्नाव नदी के बारे में अगर बात करें तो जो चिन्नाव नदी है, चिन्नाव नदी तंत्र, इसकी जो कुल लंबाई है वो आपकी 122 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चिन्नाव नदी है इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है, 122 किलोमीटर है। इसका जो वैदिक नाम है या फिर पौराणिक जो नाम है इसका, वेदों और पुराणों में से असिकनी के नाम से जाना जाता है। असिकनी या फिर अस्कनी के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसका संस्कृत नाम है दोस्तों वो क्या है, चंद्रभागा इसका संस्कृत नाम है। वैदिक नाम असिकनी है और संस्कृत नाम क्या है, चंद्रभागा है। और हिमाचल प्रदेश में कुल इसकी जो लंबाई है केवल 122 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जो नदी है, चिन्नाव जो नदी है, ये जल घनत्व यानी पानी की मात्रा के आधार पर, जल घनत्व का मतलब होता है पानी की मात्रा के आधार पर, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर जो है कन्फ्यूज रहते हैं और बहुत आपका जो है बिल्कुल ईजी जो क्वेश्चन है वो हम जो लोग हैं वो गलत कर देते हैं, क्योंकि कईयों बार पूछा जाता है हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, और ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर सतलुज लगा के आ जाते हैं, जबकि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे लंबी नदी का मतलब है कि जो सबसे लंबा एरिया कवर करती है, सबसे अधिक जो डिस्ट्रिक्ट में बहती है और सबसे अधिक जिस नदी की लंबाई है तो वो है सतलुज। सतलुज कितनी बहती है दोस्तों, 320 किलोमीटर, जबकि चिन्नाव कितनी बह रही है, केवल 122 किलोमीटर। पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा है उसे हम जल घनत्व कहते हैं। तो जल घनत्व के आधार पर या पानी की मात्रा के आधार पर ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखना। इसका जो जल घनत्व क्षेत्र है कई बार एग्जाम में क्या है देखने को मिलता है, तो कितना है, 7500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना, 7500 वर्ग किलोमीटर इसका वाटर डेंसिटी एरिया है। ठीक है, चिन्नाव नदी के उद्गम के बारे में अगर बात करें तो जो चिन्नाव नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, लाहौल स्पीति के अंदर दो छोटी छोटी झीलें हैं जिसका नाम है, एक का नाम है सूरजताल और एक का नाम क्या है, चंद्रताल। एक सूरजताल और दूसरा आपका चंद्रताल। ठीक है, सूरजताल और चंद्रताल। ठीक है, दो झीलें हैं। इन दोनों झीलों से निकलने वाली दो छोटी छोटी नदियां हैं जिनका नाम होता है आपका जो है चंद्रा और भागा। ठीक है, क्या नाम है, चंद्रा और भागा। सूरजताल से निकलने वाली नदियों से मिलने के कारण इसका नाम आपका जो है पड़ता है चिन्नाव। और ये दोनों छोटी छोटी नदियां चंद्रा और भागा जो है तांडी नामक स्थान में आपकी मिलती है और इसके बाद ये आगे क्या कहलाती है, चिन्नाव कहलाती है। जैसे आपका जो सूरजताल है, सूरजताल से आती है भागा नदी। कौन आती है, भागा नदी। और चंद्रताल से कौन आती है, चंद्रा नदी। ठीक है, आपका जो भागा है और जो आपका चंद्रा है। ठीक है, भागा और चंद्रा कहाँ से आती है, सूरजताल और चंद्रताल झील से, लाहौल स्पीति के अंदर। और ये तांडी नामक स्थान पर ये मिलती है और इसके बाद जो आगे नदी बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, चिन्नाव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लो। चंद्रताल आपकी जो आती है वो चंद्रा नदी, चंद्रा झील से आती है। और जो भागा आपकी जो नदी है वो आपकी जो भागा नदी है वो आपकी सूरजताल झील से आती है। तो ये हमने बात करा इसके उद्गम के बारे में, इसकी लंबाई के बारे में, इसके वैदिक नाम के बारे में, इसके संस्कृत नाम के बारे में, और इसके जल घनत्व क्षेत्र और आपके जो है जल घनत्व के आधार पर इसका क्या रोल है उसके बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप आपका जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो सूरजताल झील है, जिसमें कि मैंने अभी बात बताया था आपको कि जो सूरजताल झील है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर है, 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है। जिससे कौन सी नदी निकलती है, जिससे कि भागा नदी का उद्गम होता है। जिससे कौन सी नदी निकलती है, भागा नदी निकलती है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी ओर आपकी जो चंद्रताल झील है, चंद्रताल झील की जो ऊंचाई है वो 4200 मीटर की ऊंचाई है।
और इतनी ऊंचाई पर स्थित ये झील आपकी स्थित है। और इससे जो है ये जो नदी है चंद्रताल झील है, इससे चंद्रा नदी का उद्गम होता है। तो भागा नदी कहाँ से निकलती है? सूरजताल से। और जो चंद्रा नदी है वो कहाँ से निकलती है? चंद्रताल से। ठीक है। और चंद्रा और भागा के मिलने से, जब चंद्रा और भागा जो आपस में मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? तांडी नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तांडी नामक स्थान पर मिलती है। और ये तांडी नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति के अंदर पड़ता है। और इसके बाद जो ये नदी आगे बनती है उसी को हम क्या कहते हैं? चिन्नाव नदी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये नदी है आगे चिन्नाव के नाम से बहती है। तो ये तो हमने बात करा इसके उद्गम के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में और इसकी दो छोटी छोटी सहायक नदियों के बारे में कि ये जो चंद्रा और भागा नदियाँ हैं, लेक ऑफ द सन एंड लेक ऑफ द मून आपकी जो है वो कहाँ पर है? लाहौल स्पीति के अंदर है। इससे क्या है आपकी चंद्रा और भागा नदियों का उद्गम होता है जो आगे जाके तांडी के पास मिलने के बाद जो है चिन्नाव नदी का निर्माण करती है। अगर हम बात करें तांडी के बारे में कि तांडी क्यों प्रसिद्ध है, कईयों बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि तांडी के बारे में कईयों बार पूछा जाता है। तांडी का दोस्तों एक और अन्य नाम भी है, इसका अन्य नाम है तंदेही। क्या नाम है? तंदेही। इसका जो पुराना नाम है वो तंदेही के नाम से भी इसको जाना जाता है। कईयों बार पूछा जाता है कि तांडी का पुराना नाम क्या था, तो तंदेही था। क्यों था उसके बारे में भी अभी हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये तांडी किसके लिए फेमस है? सबसे पहली बात तो ये कि चंद्रा और भागा का यहाँ संगम होता है। चंद्रा भागा के साथ मिलती है या भागा चंद्रा के साथ मिलती है। दूसरी बात, दूसरा क्यों फेमस है ये कि जो द्रौपदी का जो अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है, अंतिम टाइम जो इनका जो इनके शव का जो आपका दहन किया गया था या जलाया गया था, या अंतिम जो इनका संस्कार हुआ था, द्रौपदी महाभारत काल की जो द्रौपदी थी, पांडवों की जो पत्नी थी, ठीक है, तो इनका जो अंतिम संस्कार हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। ठीक है। और तीसरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गुरु वशिष्ठ थे, गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली यहाँ पर आपकी स्थित है। ठीक है। तो तंदेही का मतलब है कि यहाँ पर द्रौपदी के तन को दह किया गया या फिर जलाया गया, दहन किया गया था, इसीलिए इसका पुराना नाम तंदेही था। दूसरे गुरु वशिष्ठ की अगर बात करें, भगवान जो राम थे, भगवान श्री राम जी जो थे, रामचंद्र जी के क्या है? गुरु रहे, जिन्होंने क्या है भगवान राम जी को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी। ठीक है। महाभारत काल की जो द्रौपदी थी, द्रौपदी के बारे में बात करें, जिसको कि आपका जो हवन कुंड से उत्पन्न कन्या माना जाता था। ठीक है। तो ये जो है आपका पांचाल जो आपका जनपद था, पांचाल की ये राजकुमारी हुआ करती थी। तो ये द्रौपदी जो महाभारत काल की द्रौपदी थी, ऐसा कहते हैं कि राजा परीक्षित के पश्चात जब महाभारत का जो है अंत होता है, महाभारत का युद्ध अंत हो जाता है, तो उसके बाद जो है पांडवों ने काफ़ी समय तक जो है आपका हस्तिनापुर के अंदर जो है आपका शासन किया। और हस्तिनापुर में शासन करने के पश्चात जो है उन्होंने क्या है अपना सारा राज कार्य जो है परीक्षित, राजा परीक्षित जो आपके अभिमन्यु के पुत्र थे उनको सौंप करके वो खुद क्या है आपका जो है स्वर्ग, आपका जो है पैदल यात्रा करते हुए स्वर्ग की ओर उन्होंने प्रस्थान करना शुरू कर दिया। और एक एक करके उनके रास्ते में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और अंततः जो युधिष्ठिर थे, सबसे बड़े पांडव थे जो युधिष्ठिर थे, वही आपके स्वर्गलोक तक पहुंचते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से रास्ते में चलते चलते जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में किसका देहांत हो जाता है? द्रौपदी का आपका देहांत हो जाता है और उनको यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे इसमें बात करें चिन्नाव नदी के बारे में, तो चिन्नाव नदी के संदर्भ में अगर हम डिस्कस करें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी सहायक नदियों में सबसे पहली है हमारे पास भागा नदी। कौन सी नदी? भागा नदी। तो भागा नदी की बात है, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि सूरजताल झील से निकलती है। लाहौल स्पीति में इसकी सहायक नदियाँ, अब जो भागा नदी है ये पहली बात तो खुद कहाँ से निकलती है? सूरजताल झील से निकलती है। और ये सूरजताल झील से निकलने के बाद जो है आगे तांडी तक पहुँचते पहुँचते इसमें कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, जैसे जास्कर खड्ड है या जस्कर खड्ड है, और किला जो खड्ड है वो इसकी सहायक नदियां हैं। और लाहौल स्पीति में स्थित हिमाचल का सबसे ऊंचा जो जनजातीय मुख्यालय है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा जो हेडक्वार्टर है, जनजातीय ट्राइब्स जो हेडक्वार्टर है, जिसका नाम है केलांग। ठीक है। क्या नाम है? केलांग। और केलांग को कब मुख्यालय बनाया गया था लाहौल स्पीति का? सन 2006 में। तो ये जो आपका जो हेडक्वार्टर है, और प्रसिद्ध जो आपका जो गेमूर मठ है दोस्तों, गेमूर जो मठ है, गेमूर मोनेस्ट्री जो है लाहौल स्पीति की, वो इसी भागा नदी के किनारे आपकी
स्थित है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो आपने ध्यान रखना कि सूरजताल की जो आपकी जो भागा नदी की जो आपकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? जस्कर खड है या जास्कर खड है। दूसरी आपकी मुलकिल्ला खड है, लाहौल स्पीति के अंदर इसकी सहायता के लिए आती हैं। और दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मुख्यालय जो कि लाहौल स्पीति का प्रमुख मुख्यालय है, कौन सा? केलांग। सन 2006 में ये हेडक्वार्टर बना, कहाँ का? लाहौल स्पीति का। ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, भागा नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरी आपकी जो प्रसिद्ध जो आपका गैमूर मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, जो आपकी स्पीति के अंदर है, गैमूर मठ बौद्धिस्ट जो आपका मठ है वो आपकी भागा नदी के किनारे आपका स्थित है। तो ये हमने बात करी किसके बारे में? भागा नदी और इसकी छोटी छोटी सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, इसी के साथ अगर हम अन्य इसमें आगे बात करें, अगली जो हमारी जो इसकी सहायक नदी है वो है चंद्रा नदी। कौन सी दोस्तों? चंद्रा नदी। तो चंद्रा नदी इसका उद्गम चंद्रताल झील से होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध जो है आपकी छोटी छोटी जो आपके कस्बे हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। लाहौल स्पीति में इसके किनारे जैसे प्रसिद्ध आपका कोकसर है, सिस्सू है, और आपका जो गोंदला किला है दोस्तों, जो गोंदला किला है वो आपके चंद्रा नदी के किनारे आपका लाहौल स्पीति के अंदर बसे हुए हैं। तो ये भी हमने इसके बारे में भी बात कर ली है यहाँ पर कि कौन कौन से कस्बे इसके अंदर इसके किनारे बसे हुए चंद्रा नदी के किनारे। आपका कोकसर हो गया, सिस्सू हो गया और गोंदला हो गया, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो आपकी चंद्रा नदी के किनारे बसे हुए हैं लाहौल स्पीति के अंदर। और इसके बाद जो लाहौल स्पीति के जब जैसे ही आपकी जो लाहौल स्पीति के थिरोट नामक स्थान पे चिनाव नदी के ऊपर जो है एक परियोजना बनाई जाती है जिसे थिरोट परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो थिरोट परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आपकी लाहौल स्पीति के अंदर है। और कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? वो चिनाव नदी के ऊपर है। ठीक है, इसी के चलते आगे जो है आगे आपका लाहौल स्पीति के अंदर ही तीसरी प्रमुख जो नदी है इसकी चिनाव की वो है मियार। कौन सी नदी? मियार। तो मियार नदी के बारे में अगर बात करें तो मियार जो नदी है ये मियार ग्लेशियर से आती है। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मियार ग्लेशियर से होता है। और ये लाहौल स्पीति के उदयपुर नामक स्थान पर, उदयपुर ध्यान रखें दोस्तों, ये राजस्थान वाला या फिर त्रिपुरा वाला उदयपुर नहीं बल्कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश वाला उदयपुर की यहाँ पर बात हो रही है। तो उदयपुर में आपकी जो है चिनाव नदी में मियार नदी का संगम हो जाता है। ठीक है, जो आपकी उदयपुर के अंदर जो है आपका जैसे ही उदयपुर में पहुँचती है चिनाव नदी तो यहाँ पर इसको सहायता करने के लिए मियार नदी आती है। और मियार जो नदी है वो मियार ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ये हमने बात किया किसके बारे में? यहाँ पर चंद्रा और आपकी जो है मियार नदी के बारे में। ठीक है, इसके साथ इसके अलावा अगर हम इसमें आगे बात करें तो आगे जो है हम यहाँ पर उदयपुर के बारे में अगर डिस्कस करें तो जो उदयपुर है दोस्तों कहाँ का? आपका लाहौल स्पीति का जो उदयपुर ये क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो यहाँ पर मियार नदी मिलती है किसके साथ? चंद्रा के साथ, चंद्रा नदी के साथ या फिर आपकी जो है चिनाव नदी के साथ। और दूसरा जो प्रसिद्ध है ये किसके लिए? मृकुला देवी मंदिर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मृकुला देवी मंदिर और दूसरा जो है आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर, त्रिलोकीनाथ मंदिर, मृकुला देवी मंदिर और आपका जो है मियार और चिनाव नदी का संगम कहाँ पर होता है? लाहौल स्पीति के उदयपुर में होता है। कहाँ पर होता है? लाहौल स्पीति के उदयपुर में। इन सभी चीज़ों का ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर आपके इसी स्थान पर आपकी जो लोकेट है। इसके अलावा इसके बाद जो है जो चिनाव नदी है लाहौल स्पीति में बहने के बाद भुरजिंद नामक स्थान से एक जगह है भुरजिंद नामक स्थान से इस नदी ने चिनाव नदी ने क्या है? लाहौल स्पीति को एग्जिट कर दिया, लाहौल स्पीति को छोड़ देती है। और लाहौल स्पीति को छोड़ने के बाद जो ये नदी है कहाँ पर एंटर करती है? चंबा में एंटर करती है। कहाँ पर एंटर करती है? चंबा में प्रवेश कर जाती है। तो कईयों बार पूछा जाता है कि आपकी जो चिनाव नदी है ये लाहौल स्पीति के किस स्थान से लाहौल स्पीति को छोड़ करके चंबा में प्रवेश करती है? तो क्या है उसका आंसर? क्या हो जाएगा? भुरजिंद नामक स्थान से ये लाहौल स्पीति को छोड़ करके चंबा में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही चंबा में प्रवेश करती हैं दोस्तों तो चंबा में भी इसको सहायता करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसकी सहायता करने के लिए यहाँ पर आती हैं, जिनमें सबसे पहली है सेंचू नाला। ठीक है, तो सेंचू नाले की अगर बात करें तो ये अपने आप में सेंचू नाला वन्यजीव अभ्यारण्य भी है दोस्तों। और ये अपने आप में क्या है? एक आपका जो है छोटी सी सहायक नदी भी है किसकी? चिनाव की, जो चंबा के अंदर इसमें मिलती है। इसका उद्गम जो होता है ये जो सेंचू नाला है कहाँ से निकलता है? ये सांच दर्रे से निकलता है। और सांच दर्रा कहाँ पर है दोस्तों? चंबा के अंदर है। और ये चंबा में ही आपका जो है चिनाव नदी के साथ इसका संगम हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपने बात ध्यान रख लेनी है। चंबा के अंदर जो है प्रसिद्ध दो कस्बे हैं, एक का नाम है पुर्थी और एक का नाम है पिंडरू।
पुर्थी और पिंडरू नामक जो दो प्रमुख कस्बे हैं चंबा के अंदर, आपके दोनों के दोनों कस्बे हैं और ये आपकी जो है चिन्नाब नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। कौन कौन से? पिंडरू और जो पुर्थी जो कस्बे हैं ये चंबा के अंदर आपके जो है चिन्नाब नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। ठीक है, और सेंचू नाला चंबा के अंदर ही इसमें समा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, जो चिन्नाब नदी है चंबा में बहने के बाद जो है चंबा का जो एक जगह है जिसका नाम है संसारी नाला। क्या नाम है दोस्तों? संसारी जो नाला है ये आपका जो है ये इसका अंतिम जो है आपका जो है स्थान है, हिमाचल प्रदेश में अंतिम इसका स्थान है। और इसी संसारी नाले से जो है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है ये जो आपकी चिन्नाब नदी है जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती हैं। और जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर का जो मुजफ्फरपुर है, बारामूला है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ बहने के बाद जो है आगे त्रिमू नामक स्थान पर पाकिस्तान में ये झेलम के साथ मिल जाती है और आगे चलते हुए पाकिस्तान के अंदर जो है ये नदी आगे सिंधु में समा जाती है और ये सिंधु की आगे सहायक नदी बन जाती है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? वो चिन्नाब नदी है। इंडस रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिन्नाब नदी है। यह भी कईयों बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि चिन्नाब किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों? वो है आपकी किसकी? सिंधु की। तो हिमाचल प्रदेश में ये जो है नदी है ये आपका सूरजताल यानी तांडी से लेके और आपका जो है कहाँ तक? संसारी नाले तक। ठीक है, संसारी नाले तक जो है केवल 122 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है? 122 किलोमीटर बहती है। और ये जो नदी है केवल हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है, लाहौल स्पीति और दूसरा चंबा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और चंबा में ये नदी बहती है। और दूसरी बात ये है कि हिमाचल के सबसे उत्तर में बहने वाली प्रमुख जो नदी है, प्रमुख 5 नदियों में से सबसे उत्तर में जो नदी बहती है वो कौन सी बहती है? चिन्नाब नदी बहती है। और सबसे दक्षिण में जो नदी बहती है वो कौन सी है? आपकी यमुना नदी है, जो जिला सिरमौर में बहती है। केवल 22 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके अलावा ये तो हमने बात करी हिमाचल प्रदेश की नदियां। हिमाचल प्रदेश की नदियों के साथ साथ हमने जो है सारी की सारी जो नदियां हैं हिमाचल की 5 जो मेजर जो आपकी रिवर है उनके बारे में हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया। और इन 5 नदियों को अगर आप डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हिमाचल जीके के प्लेलिस्ट में जाकर के हिमाचल जीके के सेशन को क्लिक करके वहां पर जो है एक एक नदी के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपकी जो है स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो दोस्तों हम बात करेंगे इसमें नदियों से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं उनको हम जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से आपके जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन आज ही की वीडियो के अंदर जो है डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है आपके बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अभी आज के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने सारी जो तमाम जो नदियाँ हैं उसको बिल्कुल डिटेल और फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी किया है। तो देखते हैं कि आपका जो है कौन कौन जो है इसको आपका जो किस तरीके से इसके आंसर बनते हैं और किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें मॉक टेस्ट सीरीज नदियों से रिलेटेड, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सतलुज है, ब्यास है, रावी है या फिर चिनाब है। तो सबसे लंबी नदी की अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सतलुज की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। ब्यास की कितनी है? 256 किलोमीटर है। रावी की कितनी है? 158 है। और चिनाब की हमने अभी बात करी है कितनी? 122 किलोमीटर की लंबाई है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वो है आपकी सतलुज। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में प्रभावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी भारत के बाहर से आती है। भाई ऐसी कौन सी नदी है हिमाचल की 5 नदियों में से कि जिसका उद्गम स्थान भारत के बाहर है। हिमाचल के बाहर नहीं बल्कि भारत के बाहर है। चिनाब है, यमुना है, सतलुज है या रावी है। देखिए चिनाब कहाँ से आती है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से। यमुना कहाँ से आती है? हिमाचल का जो पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड से। सतलुज कहाँ से आती है? तिब्बत से। और रावी कहाँ से आती है? बड़ा बंगाल से। तो कौन सी है आपकी? सतलुज। सतलुज इज करेक्ट आंसर। सतलुज जो आती है तिब्बत से आती है और तिब्बत जो है आपका चाइना के साथ चाइना का अधिकार जो है चाइना के अधिकार क्षेत्र में आता है तिब्बत, जिसकी राजधानी है लहासा। तिब्बत के मानसरोवर राजस्थान से आती है सतलुज नदी, तो भारत के बाहर से ही आती है और भारत में लाना का जो श्रेय है इसको वो किसको जाता है? बाणासुर को जाता है। इसी तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास वो है कि किस एक स्थान से ब्यास नदी का पानी सतलुज नदी तक पहुंचाया जाता है। ये भी मैंने आपको बिल्कुल फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ बताया था कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहां से ब्यास नदी के पानी को नहर के माध्यम से, टनल के माध्यम से जो है वो आपका सतलुज नदी तक पहुँचाया जाता है। मिर्थन है, नादौन है, लारजी है या पंडोह है। तो दोस्तों मिर्थन की अगर बात करें तो जो मिर्थन है, मिर्थन से ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहाँ है, पंजाब में चली जाती है। नादौन आपका हमीरपुर ज़िले में आपके 2 प्रमुख कस्बे हैं जो आपकी सतलुज नदी के किनारे आपका पड़ता है। लारजी के ऊपर जो है आपकी ब्यास नदी के किनारे आपका क्षेत्र है लारजी, और इसी जो लारजी परियोजना जो है इसी एरिया में बनी है ब्यास के ऊपर। तो पंडोह की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी के ऊपर पंडोह जो बांध है वो मंडी के अंदर बनाया गया, और इसी जगह से जो पानी है ब्यास का वो किसके लिए पहुंचाया जाता है, सतलुज के लिए पहुंचाया जाता है, और बिलासपुर के सलापड़ नामक स्थान पर ये सतलुज में मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी आज के लिए, पुर्थी और पिंडरू कस्बे किस जिले में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पुर्थी और पिंडरू है ये हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के अंदर है, और ये बिल्कुल चिनाब नदी के किनारे आपके बसे हुए हैं। तो ये आपने इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने आपके जो है कुछ 2-4 क्वेश्चन इसके अंदर जो है हमने डिस्कस किए। बाकी की जो हम मॉक टेस्ट सीरीज है आपकी जो है हिमाचल जीके की और हिमाचल की नदियों से रिलेटेड केवल उसमें हम जो है क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए हम अगले वीडियो में आपका जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है पहले आपको 5 नदियों के बारे में पता होना चाहिए कि रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, चिनाब, ये सारी की सारी जो नदियां हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसा कोई हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई एग्जाम नहीं करवाया जाता जिसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिमाचल की जो ज्योग्राफी है, हिमाचल की नदियाँ से रिलेटेड जो कुछ आपके जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।